नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल है अपना दल एस, जिसकी चीफ हैं अनुप्रिया पटेल और एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं, अनुप्रिया पटेल ने ही अब अपनी सरकार को आंख दिखाना, आंख तरेरना शुरू कर दिया है। और खास तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जिस तरीके से, जिस लहजे में सवाल पूछे हैं, जिस तरीके से उनको घेरने का प्रयास किया है, क्या वो अनुप्रिया पटेल ने खुद अपनी इच्छा से, खुद अपनी मंशा से, खुद उनका शायद ज़मीर जागा इस वजह से, या फिर किसी के इशारे पर अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ को घेरती हुई, उनसे सवाल करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वही अनुप्रिया पटेल हैं जो अरुण गोविल के संस्कृत में शपथ लेने पर कोई सवाल नहीं उठाती, किसी भी तरीके का कोई प्रश्न नहीं करती, किसी भी तरीके का कोई हंगामा नहीं करती। लेकिन जैसे ही जियाउर रहमान बर्क उर्दू में शपथ लेते हैं, या फिर दूसरे सांसद जिन्होंने उर्दू में शपथ ली, उन पर आपत्ति जताने लगती हैं अनुप्रिया पटेल। उस बीच में रोक करके अवरोध पैदा करने का प्रयास करती हैं अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल ये वही है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, एनडीए सरकार के, फिलहाल एनडीए की सरकार, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी उपलब्धियों को गिनाते हुए थकती नहीं है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक से अनुप्रिया पटेल का ज़मीर जाग उठा है और उन्होंने उत्तर प्रदेश, अपने ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक ऐसे मुद्दे पर सवाल करने शुरू कर दिए हैं जिस मुद्दे को विपक्ष पिछले कई महीनों से, मतलब कैसे बताऊं मैं, उसका दिन रात उसका नाम जप रहा है। उस मुद्दे को लेकर के ही पूरा चुनाव लड़ा गया। वो मुद्दा चुनाव में जबरदस्त रूप से हावी रहा। वो चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ दिखाई दिया, और आप यकीन मानिए कि उसी मुद्दे की वजह से आज विपक्ष के पास इतनी सीटें भी हैं। बड़ा मुद्दा, जबरदस्त मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी। जी हाँ, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को काफी महंगा पड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में। सॉरी, विपक्ष को नहीं, एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को काफी महंगा पड़ा और फायदेमंद साबित हुआ विपक्ष के लिए। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब बेरोजगारी में किस तरीके से घेरना है, किन मुद्दों पर बात करनी है, वो मुद्दे क्या हैं, किस चीज को लेकर के अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाए हैं और क्या सवाल है वो आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल एस की चीफ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर हलचल मचा दी है। जी हाँ, चिट्ठी लिख करके वही सिलसिला देखिए फिर से दोहराया जा रहा है जिस तरीके से वरुण गांधी चिट्ठी लिख करके तमाम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की सरकार में सनसनी फैलाते रहे, हलचल मचाते रहे, और जिसका परिणाम उनके साथ क्या हुआ वो भी सब आपने देखा। तो ये चिट्ठी लिखी है उन्होंने। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन अब उसके लिए ही परेशानी का सबब बन चुका है। अब उसके सहयोगी दल ही उसे आंख दिखा रहे हैं। साक्षात्कार वाली नियुक्ति को लेकर के जो इस पर इंटरव्यू पर आधारित जो नियुक्तियां होती हैं, या फिर जो आप उनको कह सकते हैं कि एडहॉक पर जो नियुक्तियां होती हैं, उनको लेकर के अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार की नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं, उनको घेरने का प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख करके कहा है कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर छांट दिया जा रहा है कि वह उसके योग्य नहीं है। उसके आगे नॉट फाउंड सुटेबल लिख करके, कह करके नियुक्ति से रोक दिया जा रहा है और बाद में इस पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है।
ये बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा है जो बेरोजगारी में इजाफा करने में बड़ी भूमिका निभाता है कि जो पद रिक्त हैं उन पर सरकार नियुक्ति नहीं कर पा रही है उत्तर प्रदेश में। अनुप्रिया पटेल ने लिखा है कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाएं साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सुटेबल की प्रक्रिया बार बार अपनाते हुए उन पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश न पनपे। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि चाहे जितनी बार भी जरूरी हो यह नियुक्ति प्रक्रिया अपनानी पड़े, लेकिन हर हाल में उन्हें सीटें उसी वर्गों से भरी जानी चाहिए जिनके लिए वह रिजर्व है, ना कि नॉट फाउंड सुटेबल बताकर अनरिजर्व कर दिया जाए। अनुप्रिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा है और यह अनुरोध भी किया है कि आवश्यक प्रावधान करते हुए सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों को सिर्फ इन्हीं वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए और अनिवार्य भी किया जाना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी बार भी नियुक्ति प्रक्रिया अपनानी पड़े। बात तो सही है, जब आरक्षित वर्ग के लिए ये कैटेगरीज हैं तो जब तक आपको सुटेबल अभ्यर्थी ना मिले तब तक आप इनको रिपीट कीजिए, सवाल तो जायज है। अब आप उसको आरक्षित वाले जो कोटा है उसको बार बार ये कह करके कि वो कोई हमें सुटेबल इसके योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, ये कह के आप उसको अनरिजर्व करके और किसी और को इसमें नियुक्ति दे दें, यानी कि सामान्य वर्ग को नियुक्ति दे दें, ये तो कोई जायज बात नहीं हुई, तो नाइंसाफी हुई। ये चीज तो सवाल सही है और सवाल जायज भी है कि जब तक कोई आपको योग्य अभ्यर्थी ना मिले तब तक आप उसका इंतजार करें और बार बार प्रक्रिया करनी पड़े तो करें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई योग्य अभ्यर्थी ना हो, ये तो बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि बच्चों वाली बात हो गई कि अभ्यर्थी हमको योग्य नहीं मिला, आरक्षित कोटे में कोई योग्य व्यक्ति ही नहीं मिला। खैर, ये इनकी कथनी और करनी है जिस पर अब इनके अपने ही खुद सवाल खड़े करने लग गए हैं, सवाल उठाने लग गए हैं। तो अनुप्रिया पटेल ने भी इनको जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की है, पत्र लिखने शुरू हो चुके हैं। अब ये देखना है कि ये जो अनुप्रिया पटेल के अंदर ये आरक्षित वर्ग को लेकर के ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पूरा रिजर्व कोटे को लेकर के जिस तरीके से एक हमदर्दी अचानक से पैदा हो गई, जब तक सरकार रही तब तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में इनका ग्राफ नीचे आया वैसे ही सारी चीजें अब होने लग गई है। और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने की कोई वजह इस वक्त सरकार में इन्हीं के लोग भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक चीज थी कि अनुप्रिया पटेल ने अब किसके इशारे पर या फिर खुद से उनकी अपने खुद की अंतरात्मा की आवाज से सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की है। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।